नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं NIOS क्लास 12 की होम साइंस का चैप्टर नंबर 14 एनर्जी कंजर्वेशन। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एनर्जी के बारे में और क्या क्या टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं वो आपको आगे मैं बता दूंगा। उससे पहले चैप्टर के नाम से ही शुरुआत करेंगे। पहले समझेंगे कि चैप्टर का मतलब क्या है। जैसा कि चैप्टर का नाम है एनर्जी कंजर्वेशन, तो एनर्जी का मीनिंग क्या होता है, कंजर्वेशन का मीनिंग क्या होता है। तो एनर्जी जो होता है उसका मतलब हो गया आपका ऊर्जा। अब ये ऊर्जा क्या होती है इसकी डेफिनेशन भी आगे पढ़ेंगे, तो सिंपल भाषा में समझ लेते हैं पहले हम। एनर्जी का मतलब मेनली क्या होता है कि जिससे हम कोई काम कर पाए, ठीक है, वो चीज को हम एनर्जी कहते हैं। कंजर्वेशन मतलब कि बचाना, तो एनर्जी को कैसे बचाना है ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि जब आपकी एनर्जी काम करने की एनर्जी वो कहाँ से आती है। तो सिंपल सी बात है, आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है कि जब हम खाना खाते हैं, खाना खाने से हमें एनर्जी मिलती है। मम्मी भी हमें बचपन में यही सिखाती हुई है कि खाना खा ले बेटा तभी तो लड़ेगा। इस तरीके से बच्चों को माँ खाना खिलाती है, ठीक है। ऐसे ही आप देखोगे अपने आसपास में कोई भी चीज अगर वो हिल रही है, डुल रही है या चल रही है, जैसे फॉर एग्जांपल आप फैन या टीवी का एग्जांपल ले लो, तो वो किसकी वजह से चल रही है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी की वजह से चल रही है, ठीक है। ऐसे ही आप गैस ले लो, गैस में आग क्यों जलती है, गैस जलती है किस वजह से, क्योंकि उसमें सिलेंडर में गैस होता है, वो गैस आती है LPG, तो वो जलती है, ठीक है। ऐसे ही लकड़ी हो गई, कोयला हो गया और भी बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे एनर्जी क्या होती है, दूसरा रेन्यूएबल नॉन रेन्यूएबल एनर्जी के बारे में जानेंगे, उसके बाद हमें बचाने क्यों चाहिए एनर्जी वो पढ़ेंगे हम, तो तरीके क्या है एनर्जी बचाने के वो पढ़ेंगे, और फ्यूचर ऑप्शंस क्या है हमारे पास एनर्जी के। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज एनर्जी। तो एनर्जी के लिए सबसे पहले डेफिनेशन बन जाती है द कैपेसिटी फॉर डूइंग वर्क, कि किसी काम को करने की कैपेसिटी क्या कहलाती है। अब उसके बाद दूसरी चीज क्वेश्चन बनता है, नाउ वेयर डज एनर्जी कम्स फ्रॉम, एनर्जी आती कहाँ है। तो देखो वैसे तो मेन सोर्स क्या कहा जाता है, सन को मेन सोर्स कहा जाता है एनर्जी का, ठीक है। कोई भी चीज हो मेन सोर्स क्या है उसका, एनर्जी का सन होता है। आप खाना खाते हो, खानों में एनर्जी हमें खाने से हमें एनर्जी हमें मिलती है, लेकिन वो पौधे जो हैं जो उस पर फल उगाते हैं या सब्जियां उगाते हैं, वो एनर्जी कहाँ से लेते हैं, वो सन से लेते हैं। अगर सन उनको एनर्जी नहीं देगा तो खाना नहीं बना पाएंगे, और वो खाना नहीं बना पाएंगे तो हमें नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो यही चीज बोली जाती है। आगे बढ़ते हैं। द एनर्जी डेट यू गेट फ्रॉम फायर कम्स फ्रॉम बर्निंग वुड। अब आप बोलोगे कि जो आग वाली फायर, जो फायर होती है, आग होती है, वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, लकड़ी जलाने से, कोयला जलाने से, ऑयल जलाने से और नेचुरल गैस जलाने से, ठीक है। इन सबको हम क्या बोलते हैं, फ्यूल्स कहते हैं, ठीक है। वुड को छोड़ के ये सारे के सारे फॉसिल फ्यूल्स है। फॉसिल फ्यूल्स क्यों है, बिकॉज दे ऑब्टेन फ्रॉम द बीनीथ द अर्थ सरफेस, की अर्थ के सरफेस के नीचे से हम इनको निकालते हैं। बहुत सालों पहले ये जो है जमीन के नीचे दब गए थे, ठीक है। जैसे जानवर वगैरह मरते आते हैं वो जमीन के नीचे दब गए, या हमारे पेड़ पौधे होते हैं, बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर वगैरह आते हैं जिनकी वजह से वो नीचे दब जाते हैं, दब के सड़ के वो क्या बनाते हैं, कोयला बना देते हैं, ऑयल बना देते हैं, ठीक है, और नेचुरल गैसेस वगैरह। अब सबसे पहली चीज आ जाती है इलेक्ट्रिसिटी की। इलेक्ट्रिसिटी कैसे कैसे वो क्या होती है, कैसे हेल्प करती है हमारी। तो देखो जनरेट कैसे होती है ये भी पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ मूविंग वाटर, वाटर को मूव करने से, स्टीम से, कोयले से और ऑयल से, ठीक है। यू ऑलरेडी नो दैट कोल एंड ऑयल डिराइव एनर्जी फ्रॉम द सन। अब हमने आगे भी पहले भी पढ़ा हुआ, देखो कोल और ऑयल जो है, कोल और ऑयल जो है ये सारे क्या है, फॉसिल फ्यूल है, और ये सड़ जाते हैं जमीन के नीचे, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इनको एनर्जी कहाँ से मिलती है, सन से मिलती है। मूविंग वाटर टू ड्राइव्स इट्स एनर्जी फ्रॉम द सन। अब ये जो वाटर की मूविंग है ये भी किससे एनर्जी लेती है, सन से ही लेती है, क्योंकि वाटर साइकिल पूरा प्रोसेस होता है सन के थ्रू ही हो पाता है, कि वो पानी को इवेपोरेट करता है, ऊपर जाते हैं, बादल बनते हैं, फिर बारिश होती है, वापस नदियों में आ जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोला हुआ है। दूसरे सोर्सेज ऑफ एनर्जी की बात करें तो विंड एनर्जी आ जाता है, न्यूक्लियर एनर्जी आ जाता है, जियोथर्मल एनर्जी आ जाता है। विंड एनर्जी सन एयर टेम्परेचर में चेंजेस करता है, जो विंड बनाता है। विंड में
मिल इसका इस्तेमाल करती है फिर और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। उसके बाद हम बात करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी की, तो न्यूक्लियर फ्यूल्स में हमारे प्लूटोनियम और यूरेनियम आ जाते हैं, जिनका रिएक्शन करके हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। इसके बाद बात करते हैं जियोथर्मल एनर्जी की, तो जियोथर्मल एनर्जी कहाँ होती है, ये जो होती है अर्थ के अंदर होती है, अर्थ के अंदर ट्रैप होकर सोलर हीट को यूज करके एनर्जी बनाई जाती है। ठीक है, ये सोलर हमारी जियोथर्मल एनर्जी कहलाती है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद वेरियस सोर्सेज ऑफ एनर्जी की बात करें तो सन हो गया हमारा, विंड मिल, ठीक, विंड, मूविंग वाटर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक फ्यूल, न्यूक्लियर फ्यूल्स, इलेक्ट्रिसिटी, जियोथर्मल एनर्जी। तो ये कुछ एग्जांपल सोर्सेस ऑफ एनर्जी हमारे सामने आ जाते हैं। इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेज के, सोर्सेज को कैसे बांटा गया। देखो हमारे जितने भी सोर्सेज है या रिसोर्सेज बोल रहे हैं हम, वो सारे के सारे क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं, और एक टाइम पे क्या होगा, मोस्टली जो रिसोर्सेज हमारे एक टाइम ऐसा आएगा जब ये खत्म हो जाएंगे। जैसे फ्यूल्स है, पेट्रोल वगैरह के बारे में भी आपने सुना होगा कि ये लिमिटेड है, एक टाइम जब आएगा जब पेट्रोल और डीजल खत्म हो जाएगा, जिस वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस्तेमाल करना शुरू कर रहे हैं। तो देखो, एक होते हैं हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज और एक होते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब रिन्यूएबल कौन से होते हैं, विच दैट कैन बी रिप्लेस्ड एंडलेसली, देयर इज एन एंडलेस सप्लाई। ठीक है, जैसे कि सन हो गया, सन की एंडलेस सप्लाई है, कभी खत्म ही नहीं होगा, वो रिन्यू होता रहेगा, वो क्या कहलाएगा हमारा, रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो एक टाइम पीरियड के सामने आएगा जब ये लोग खत्म हो जाएंगे। यहाँ पे नीचे रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल को अलग अलग करके लिखा हुआ एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल आपको सिंपल समझा दिया है, ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे। इसके बाद एनर्जी कंजर्वेशन, वाई, क्यों एनर्जी बचानी चाहिए हमें, आखिर क्यों बचाए हम। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आता है, आफ्टर ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आर इजीली अवेलेबल टू अस एट द मोमेंट। क्या अभी के टाइम पे हमें सारी एनर्जी आराम से मिल जा रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, हमें इलेक्ट्रिसिटी आराम से मिल रही है, हमें पेट्रोल आराम से मिल रहा है, डीजल आराम से मिल रहा है, गैसेस आराम से मिल जा रही है, तो क्यों जरूरत है। देखो, फर्स्ट रीजन क्या है, डिमांड एक्सीड सप्लाई, देयर इज एन इंक्रीज डिमांड फॉर एनर्जी ड्यू टू, अब देखो क्या हो रहा है कि डिमांड जो है बढ़ती जा रही है, क्यों बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, ट्रैफिक की वजह से, और घर बहुत सारे बनने की वजह से। ठीक है, इस वजह से जंगल वगैरह काटे जा रहे हैं, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, हम ज्यादा से ज्यादा चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं सोर्सेज का, जैसे कोयला वगैरह ज्यादा यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, को इंक्रीज कर दे, यानी कि फॉसिल फ्यूल्स को इंक्रीज कर दें या फिर डिमांड को रिड्यूस कर दें, दो ही ऑप्शन है हमारे पास। तो देखो, अब इनको इंक्रीज करना तो हमारे हाथ में है नहीं, लेकिन हमारे हाथ में क्या है, हम इसका डिमांड जो है उसको कम कर दें। ठीक है, अगर हम पेट्रोल के व्हीकल्स को यूज करना कम कर देंगे तो इसकी पेट्रोल की डिमांड कम हो जाएगी और पेट्रोल भी सस्ता हो जाएगा, और जो पेट्रोल है इन फ्यूचर भी अवेलेबल हो पाएगा। ठीक है, बाय कंजर्वेशन एंड वाइज यूज ऑफ एनर्जी अवेलेबल। ठीक है, क्या लिखा है, सिंस द सप्लाई ऑफ एनर्जी इज लिमिटेड वी आर लेफ्ट विद सेकंड ऑप्शन टू रिड्यूस डिमांड ऑफ एनर्जी, जो मैंने बोला। इसके बाद सेकंड पॉइंट आता है हमारा, एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी जनरेटेड। अब देखो क्या क्या आ जा रहा है यहाँ पे, यू मस्ट ऑल बी फेमिलियर विद अ बैंक, कि आप एक बैंक से सब जानते होंगे, वहां पे आप लोग अपनी सेविंग करते हो, कुछ टाइम बाद आपको वहां से इंटरेस्ट भी मिलता है ना, to take out less money than you put. If at any point of time you start using the money faster than you put in it, you will soon run out of the money। कह रहा है कि अगर आपने बैंक में आप पैसे जमा कराते हो, आप पैसे जमा करा रहे हो, अब आप उसमें से अगर धीरे धीरे निकालोगे, थोड़ा 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 निकालोगे, तो उसको खत्म होने में टाइम लगेगा। लेकिन अगर आपने जितना जमा करा है उससे फास्ट में, मतलब कि बहुत ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल करने लग जाओगे, ज्यादा निकालने लग जाओगे, तो क्या होगा, एक टाइम पे बैंक आपका खाली हो जाएगा। ऐसे ही सेम चीज एनर्जी के लिए भी बोली गई है, सेव ऑन समथिंग, SOS। ठीक है, एवरी पर्सन मोटो टुडे शुड बी, कि हर एक बंदे का क्या मोटो होना चाहिए, सेव ऑन समथिंग, की SOS। अब क्या बोला जा रहा है, फ्यूल्स आर लिमिटेड। अब देखो क्या यहाँ पे बताया जा रहा है कि कितने साल में खत्म हो जाएगा, नेचुरल गैस जो है अबाउट 30 ईयर्स में खत्म हो जाएगा, ऑयल 50 ईयर्स में खत्म हो जाएगा, और कोल यानी कि कोयला 280
ईयर्स में खत्म हो जाएगा, यानी आपके पड़पोते पड़पोती तक जाते जाते जो है ये बिल्कुल खत्म ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ईयर बता दिया गया है कि कब तक खत्म हो जाएगा, 2285। और नेचुरल गैस जो है 2035, यानी आज से करीबन करीबन 11 साल बाद खत्म हो जाएगा। और 2055 में ये खत्म हो जाएगा हमारा ऑयल। ठीक है, आफ्टर दिस व्हाट, इसके बाद क्या करेंगे, कैसे जिंदगी चलेगी हमारी, क्योंकि हम तो पूरे के पूरे इस पे आश्रित है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हाउ, अब कैसे बचाया जाए। अब तक हमने पढ़ा क्यों बचाना है, अब पढ़ेंगे हम कैसे बचाना है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से कि कैसे एनर्जी कंजर्व की जा सकती है, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हैज टू बी ऑर्डर ऑफ द डे। ईच एंड एवरीवन, हम सबको एक साथ होके एनर्जी बचाने के बारे में सोचना चाहिए। अब ऐसा करने का क्या कोई तरीका है, इज देयर एनीथिंग विच आई कैन डू, कि ऐसा कुछ मैं कर सकता हूँ। अब देखो यहाँ पे 3 जगह है जहां हम एनर्जी बचा सकते हैं, अपने घर पे, अपनी वर्क प्लेस जहाँ पे हम काम कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, ऑन द रोड, सड़कों पर। तो अब घर पे हम एनर्जी कैसे बचा सकते हैं, तो सबसे पहले आ जाता है पावर, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है। स्विच ऑफ अ लिटिल सेव अ लॉट, आपको बस जस्ट बटन बंद करना है, बहुत सारी चीजें बचा लेंगे। जैसे आपको क्या करना है, लाइट्स ऑफ कर देनी है, फैन बंद कर देना है जब आप रूम से निकलो। ठीक है, चेंज ओवर टू एनर्जी एफिशिएंट ट्यूब लाइट्स फ्रॉम पावर सेविंग कंजप्शन बल्ब्स, कह रहा है कि आपको कम से कम एनर्जी वाले बल्ब्स यूज करने चाहिए। जैसे था पहले के टाइम पे 100 वॉट के बल्ब जो आते थे, आप आज के टाइम पे आप एलईडी बल्ब्स का इस्तेमाल करोगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। आप 40 वॉट का ट्यूबलाइट यूज करो इंस्टेड ऑफ 100 वॉट इंडिसेंट बल्ब, जो मैंने आपको बताया। ठीक है, जो आपकी एनर्जी बचाएगा। Replace traditional chokes of tube lights with electronic chokes. They consume 1/3 एनर्जी। कह रहा है कि चोक्स जो लगे रहते, पुरानी ट्यूबलाइट्स जो आती थी उनमें चोक्स आते थे, उसको बदल दीजिए। कीप लाइट्स एंड फिक्सचर क्लीन एंड डर्ट फ्री, की अपने पंखे वगैरह को हमेशा साफ करके रखिए, लाइट्स पंखों को। डस्ट एंड डर्ट रिड्यूस लाइटिंग, जो आपके बल्ब है अगर आप उसको साफ करके रखोगे तो आपके रोशनी थोड़ी ज्यादा मिलेगी। क्यों, क्योंकि डस्ट से क्या होता है 30% तक रोशनी जो है कम हो जाती है। यूज डिमर स्विचेस टू एडजस्ट द लाइट ऑफ लाइटिंग अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, कि डिमर का यूज करो ताकि आप लाइट का उतना ही इस्तेमाल करो जितनी जरूरत हो। यूज लाइट कलर्स ऑन 4 वॉल्स, की अपने घरों की दीवार पे लाइट कलर का पेंट करवाएं, जिससे क्या होगा, रोशनी जो है ज्यादा दिखेगी आपको। अपने पुराने फैन को रिप्लेस ओल्ड फैन रेगुलेटर, जो पुराना रेगुलेटर है उसको नए इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर से चेंज कर दो। यूज अ रेफ्रिजरेटर ऑफ साइज ऑफ योर फैमिली नीड्स, की जितने फैमिली के आपको रिक्वायर, मतलब जितनी आपका फैमिली साइज है, जैसा आपका फैमिली साइज है उसी के अकॉर्डिंग आप रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज को रखें, क्योंकि बड़ा फ्रिज ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा। वॉशिंग मशीन को प्रॉपर लोड पे यूज करें। मिक्स हॉट वाटर इन अ बकेट फॉर अ बाथ रादर देन हैविंग अ गीजर शावर, कि पानी को, एक बाल्टी पानी को लो, उसमें उतना पानी मिक्स करो और मिक्स करके फिर नहा लो, गीजर शावर लेने से अच्छा बाल्टी में पानी लेके आप नहा लो। स्विच ऑन द एसी एन आर लेटर, स्विच ऑफ एन आर अर्लियर, कि एसी को जो है 1 घंटे चलाएं फिर बंद कर दें, फिर 1 घंटे बाद चलाएं फिर बंद कर दें। इससे क्या रहेगा, कमरा भी ठंडा रहेगा और कंज्यूम भी कम करेगा। अब यहाँ पे ये ऐसी बहुत सारे स्टेप्स दिए गए हैं। आईएसआई मार्क के गैजेट्स का आपको इस्तेमाल करना है ताकि आप बचा सके एनर्जी को। ठीक है, सारे पॉइंट्स नहीं पढ़ेंगे वरना वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी। इसके बाद फ्यूल्स की बात करें, कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे। आपको आईएसआई मार्क कुकिंग स्टोव से लेना चाहिए। यूज सोलर कुकर का इस्तेमाल करें। रिप्लेस ट्रेडिशनल वुड स्टोव, जो लकड़ी से जलने वाला चूल्हा होता था उसको चेंज कर दो उन्नत चूल्हा यानी स्मोकलेस चूल्हे से, जो कि गवर्नमेंट ने डेवलप किया है, जिससे आपको 20 से 25% कम हीट कम ज्यादा हीट मिलेगी। खुले में खाना बनाना छोड़ दें, इससे क्या होता है, यूज अ प्रेशर कुकर एंड सेव योर फ्यूल, प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करके फ्यूल बचाएं। ठीक है,
यूज कॉपर बॉटम और सैंडविच बटन पैंस विच आर मोर हीट सेंसिटिव। कह रहा है कि कॉपर बटन और या सैंडविच बटन पैन का इस्तेमाल करें, इससे क्या होगा, वो जल्दी गर्म हो जाएंगे और खाना भी जल्दी बन जाया करेगा आपका। तो कुछ स्टेप्स दिए गए हैं, इनको आपको पढ़ लेना है। अब बात करते हैं इन द फर्म और वर्क प्लेसेस। अब फार्म में कैसे यूज करना है आपने, फार्म मेंटेन ट्रैक्टर्स वेल, ट्रैक्टर्स को अच्छे से रखें। पुअर मेंटेनेंस लीड्स टू 25% लॉस ऑफ डीजल, कि अगर आप टाइम पे उसको मेंटेनेंस नहीं करवाओगे तो 25% डीजल वो ज्यादा खाएगा, जिससे आपका पैसा भी ज्यादा लगेगा, उसकी मेंटेनेंस में भी ज्यादा लगेगा, डीजल में भी ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो बुद्धिमानी से इस्तेमाल करें, डीजल भी बचाएं और अपने पैसे भी। प्रिवेंट लीकेज ऑफ डीजल, डीजल का लीकेज बचाएं, कि अगर 1 सेकंड में 1 ड्रॉप अगर डीजल गिरता है तो 2000 लीटर डीजल पर ईयर बर्बाद हो जाएगा। स्विच ऑफ कर दे डीजल इंजन का जब यूज में ना हो। सही गियर में ड्राइव करें, पुराने टायर को बदल दें। ठीक है, अब वर्क प्लेस की बात की जा रही है, यानी जहाँ पे आप ऑफिस वगैरह हो गए, वहां पे आप कैसे एनर्जी बचा सकते हैं। वहां पे भी सेम चीज, फैन वगैरह लाइट्स ऑफ कर दे अगर यूज में ना हो, कम से कम एसी का इस्तेमाल करें, कंप्यूटर का को बंद कर दे अगर यूज में नहीं है तो। अवॉइड अननेसेसरी फोटोकॉपिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, की फोटोकॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट की आप फोटोकॉपी करते हो उसको कम से कम करो। ठीक है, अब रोड की बात करें, सड़क पे कैसे बचा सकते हो। यूज अ पूल इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल कार्स टू ट्रेवल टू वर्क। अब देखो, सपोज आप सभी को एक ही जगह पे जाना है काम करने, तो अलग अलग सेपरेट गाड़ियों से जाओगे तो ज्यादा पेट्रोल लगेगा, लेकिन एक ही दिन आप लोग ऐसे कर सकते हैं, जैसे 4 लोग हैं हो गए, आप एक साथ ऑफिस चले जाओ, फिर दूसरे वाले की कार में दूसरे दिन, तीसरे वाले की कार में तीसरे दिन, चौथे वाले की कार में चौथे दिन। इससे क्या होगा, फ्यूल भी आपका कंजर्व होगा, पैसा भी बचेगा। और एडॉप्ट पेट्रोल सेविंग मेजर्स। अब क्या रहा कि पेट्रोल सेविंग क्या से बचा सकते हैं, पेट्रोल धीरे चलाओ और एक ही स्पीड में चलाओ। बार बार ब्रेक लगाने से, अब जब हम तेज गाड़ी चलाते हैं तो हमें ब्रेक लगाने की जरूरत पड़ती है, ब्रेक लगाने से क्या होगा, पेट्रोल ज्यादा लेगा। ठीक है, मिनिमाइज द यूज ऑफ ब्रेक एंड क्लच, ब्रेक और क्लच का कम से कम यूज करो, वही बात हो गई। मेंटेन प्रॉपर एयर प्रेशर इन द टायर, हवा बराबर रखो टायर में, लीकेज ना हो फ्यूल में। कीप द इंजन वेल ट्यून। Encourage installation of light sensitive switches and power panels, सोलर पैनल्स फॉर स्ट्रीट लाइट्स, की सड़कों की लाइट के लिए कौन सा इस्तेमाल करें आप, सोलर पैनल का इस्तेमाल। ठीक है, ऐसी कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। इसके बाद आ जाता है व्हाट इज द अल्टरनेटिव, मतलब फ्यूचर के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, अब इसके बारे में बात करेंगे। इज देयर एन अल्टरनेटिव, क्या कोई अल्टरनेटिव है हमारे पास, हाँ हमारे पास है। अब इसके बारे में पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हमारा आ जाता है इसमें बायोगैस, एनर्जी ऑप्शन फॉर द फ्यूचर। बायोगैस इज अ प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन ऑफ एनिमल मैन्योर। अब इसमें क्या होता है, जो जानवर वगैरह होते हैं उनके गोबर वगैरह हो गए, इसको इकट्ठा किया जाता है। ठीक है, इट चीफली कंसिस्ट ऑफ मीथेन गैस, इससे मीथेन गैस निकलती है जिसका इस्तेमाल खाना बनाने के लिए किया जा सकता है और लाइटिंग के लिए भी किया जा सकता है। अब इसके एडवांटेज क्या क्या है, यहाँ पे आपको एडवांटेज दे दिए गए हैं। ठीक है, आप ये एडवांटेज एक बार पढ़ लीजिएगा, कुछ मैं भी बता देता हूँ। द स्लज और डाइजेस्टेड वेस्ट इज एन एक्सीलेंट फर्टिलाइजर एंड इंक्रीज द यील्ड ऑफ द क्रॉप्स एंड वेजिटेबल्स। अब देखो, उस गोबर को जब हमने उसमें डाल के रखा गोबर गैस प्लांट में, तो जब हम उसमें से निकालेंगे तो वो सूख के जब निकलेगा तो खाद का बहुत अच्छा काम करेगा। ठीक है, इट कीप्स द एनवायरनमेंट अराउंड द हाउस क्लीन एंड सिंस ऑल एनिमल मैन्योर इज फेड इनटू द बायोगैस प्लांट। और आसपास का वातावरण भी साफ रखेगा, क्यों, क्योंकि जितना भी जो गोबर वगैरह था वो कहाँ चला गया, गोबर बायोगैस प्लांट में चला गया, गोबर गैस प्लांट भी बोल सकते हो आप इसको। इट प्रिवेंट्स आई एंड लंग डिजीज कॉज टू स्मोक फ्रॉम फायरवुड। अब इससे क्या होगा, ये जो हमारे आईज और लंग्स को बचाएगा, जो लकड़ियां जलाने से हमें मिल होती हैं प्रॉब्लम्स। ठीक है, जंगल बचाएगा। इसके बाद आ जाता है सोलर एनर्जी, जो कि बिल्कुल फ्री है ना। तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, सोलर कुकर का इस्तेमाल करें खाना बनाने के लिए। इसके एडवांटेज क्या है, एक तो खाना बनाने के पैसे बचेंगे। रेगुलर यूज प्रिजर्व एज एन एवरेज ऑफ 2 kg ऑफ कंबस्टिबल वुड पर डे, कि 2 किलो लकड़ी बचाता है ये। सेफ यूज है इसका, आग की जरूरत नहीं है, लीकेज की गैस नहीं है, तो सिलेंडर फटने का भी
सवाल पैदा नहीं होता। इट डज नॉट रिक्वायर कॉन्स्टेंट अटेंशन, लगातार अटेंशन भी नहीं चाहिए। वेरी इजी टू यूज, इट कैन कुक अप टू 4 डिशेज एट अ टाइम, एक टाइम पे चार डिशेज ये बना सकता है। इसके बाद सोलर लाइटिंग की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी के तौर पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं स्ट्रीट लाइट्स के लिए, घर में आप इस्तेमाल करते हैं नियॉन साइन ऑफ फॉर एडवर्टाइजिंग, नियॉन साइन अब जो एडवर्टाइजिंग में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं सोलर हीटिंग की। सोलर हीटिंग सी वाला ऑप्शन आ जाता है। हीट एनर्जी फ्रॉम द सन बीइंग यूज्ड इन वेरियस वेज टुडे, कि आज के टाइम पे सन की रोशनी को हम, सोलर एनर्जी को हम बहुत अलग अलग तरीके से यूज कर रहे हैं। अब इससे क्या कर सकते हैं, पानी गर्म कर सकते हैं नहाने के लिए ठंड में, चाहे आप होटल में हो, घर में हो या हॉस्टल में हो। प्रोवाइड सेंट्रल हीटिंग इन होम्स, होटल्स और हॉस्टल। मेक सॉल्टेड वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, कि इससे क्या हो सकता है, जो सॉल्टेड पानी है, समुद्री पानी रहता है, उसको भी पीने लायक बना देता है। ठीक है। ड्राई टिम्बर्स, क्रॉप्स एंड फिश इन सोलर फर्नेस। अब ये कुछ एडवांटेजेस और कुछ यूज आ जाते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा थर्ड, हाइडल एनर्जी। हाइडल एनर्जी, हाइडल का मतलब देखो क्या होता है यहाँ पे, वाटर। हाइडल का मतलब क्या हो जाता है, वाटर के। इसका मतलब क्या है कि ये बनती किससे है, वाटर से जनरेट होती है। ठीक है। अब कहाँ कहाँ बनाई हुई है ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है हमारे कंट्री में, लाइक भाखरा नंगल प्रोजेक्ट और द दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, डीवीसी। अब ये डीवीसी की फुल फॉर्म याद रखना, पेपर में पूछ सकता है। अब इस प्रोजेक्ट को सेटअप करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में करोड़ों रुपए खर्च करते हैं हम, और उसके बाद लॉट्स ऑफ एनर्जी जो है हम इससे जनरेट कर पाते हैं। इट रियलाइज दैट अ स्मॉल quantity of water falling from a great height can produce as much power as a large quantity of water falling from a much shorter height। कह रहा है कि अब बहुत ऊंचाई से पानी गिरेगा तो उसकी स्पीड भी ज्यादा होगी, जितनी ऊंचाई से गिरेगा तो और ज्यादा तेज टरबाइन घूमेगी और इलेक्ट्रिसिटी भी ज्यादा जनरेट होगी। अब इसका एडवांटेज क्या है, दे डू नॉट रिक्वायर हैवी इन्वेस्टमेंट और इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन पे ज़्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। दे आर कंपैरेटिवली इजी टू मेंटेन है। दे कैन बी सेट अप टू सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी लोकली टू जोग्राफिकली फॉर फ्लंग एरियाज विच आर नॉट कवर्ड बाय नेशनल ग्रिड सिस्टम। लोकल सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिड्यूस कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, की ये कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी कम कर देता है। इसके बाद बात करते हैं विंड एनर्जी की। तो देखो ये सिंपल है, विंड से बनता है विंड एनर्जी। आपने विंड मिल सबने देखी होगी, विंड मिल का इस्तेमाल किया जाता है, पंखा लगा रहता है, हवा चलती है, और ये इसको समुद्री किनारों पे ज्यादातर लगाया जाता है, खुले एरिया में लगाया जाता है ताकि वहां पे हवा तेजी में चले तो वो घूमे। जब वो घूमता है तो उससे, उसकी पंखड़े जब घूमती है, टरबाइन घूमती है, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ठीक है। इसके लिए कम से कम 20 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हवा चलनी चाहिए। It is estimated that an average wind speed of 20 km/h is essential for economical electricity production, whereas a wind speed of 10 km/h is sufficient to work wind pumps। कि विंड पंप को चलाने के लिए 10 km/h की रफ्तार की हवा चाहिए और 20 km/h के लिए एक जरूरी है ये हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। अब बात करें कुछ एडवांटेजेस की, तो क्या है, फ्री है, नॉन पॉल्यूटिंग है। विंड मशीन्स आर चीप टू सेटअप एंड मेंटेन, की सस्ती भी है इसको। और क्या बोल रखा है, इट कैन बी जनरेट एंड सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी जियोग्राफिकली आइसोलेटेड और हिली एरियाज, के हिली एरियाज में भी दे सकती है। इसके बाद आ जाता है बी नॉन कन्वेंशनल। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। क्या एडवांटेजेस है, नेवर एंडिंग सप्लाई, इजी अवेलेबल, और सबसे बड़ी बात, हमारे वातावरण को क्लीन रखता है ये। ठीक है। लोकली प्रोड्यूस हो सकता है और लो कॉस्ट है इसकी, सबसे इम्पोर्टेंट जॉब अपॉर्चुनिटी जनरेट कर रहा है लोकल्स में। ठीक है। और भी ये फिफ्थ वाला भी पॉइंट है, लेकिन 5 पॉइंट काफी है। इसी के साथ जो है आपका चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैंने अपना बेस्ट देके समझाने की कोशिश की है। क्वेश्चंस जो है मेनली आपसे विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी और आपसे रेन्यूएबल नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में ज्यादातर पूछ सकता है, और कुछ प्रैक्टिकल बेस्ड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा चैप्टर। मैंने अपनी तरफ से बेस्ट तरीके से समझाया और जितना जल्दी हो सकता था उतना जल्दी कवर कराने की कोशिश किया। तो इस वीडियो में इतना ही। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि वो वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। और पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना और कमेंट करके लिख देना हेल्पफुल वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, हैव अ नाइस डे, स्टे ट्यून्ड विद एडू सेंटर दिल्ली।